नमस्कार साथियों, जीत कोचिंग सीकर एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले काफी दिनों से जीत कोचिंग सीकर एप्लीकेशन के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई जो भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट का जो स्वरूप है वो आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। और फिलहाल जो है जीत कोचिंग सीकर में स्थित है दोस्तों, जहां पर लाइब्रेरी साइंस का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच प्रारंभ है। ऑनलाइन बैच जो है दोस्तों, उसमें भी बहुत सारे वीडियो 150 प्लस वीडियोज अवेलेबल है फिलहाल, और आने वाले समय में उसमें बहुत सारी चीजें और भी शामिल होंगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उसमें यूं समझिएगा कि ग्रेड 3 या ग्रेड 2 का जो कोर्स है या केबीएस का जो कोर्स है, उस कोर्स के रिगार्डिंग भी उसमें इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि यूं मानिएगा कि लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में एक बड़ा और बेस्ट चैनल जो है वो बन के हमारा चैनल जो है वो दोस्तों क्या होगा, आपके सामने प्रस्तुत होगा। ऑफलाइन क्लासेज शुरू है, ऑफलाइन क्लासेज और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेज दोनों जीत कोचिंग सीकर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। साथ ही आज अपन एक विशेष कंटेंट से आपसे रूबरू होंगे। ये विशेष कंटेंट क्या है दोस्तों? ये विशेष कंटेंट है मित्रों यूजीसी नेट। ये विशेष कंटेंट जो है दोस्तों वो है क्या, यूजीसी नेट। और यूजीसी नेट जो है वो अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आने वाले समय में जो कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी जो आ रही हैं उनमें आप क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस, जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है दोस्तों कि इस फील्ड में फिलहाल जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम है। आने वाले समय में संख्या बढ़ेगी, और जैसा हमने कहा था कि ऑफलाइन में बम्पर लड़के जो स्टूडेंट्स हैं जो वो शामिल हो रहे हैं। आप भी अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 2 में जुड़ना चाहते हैं, ग्रेड 2 और 3 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और सिलेबस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो आपको डीएसएसबी, केबीएस, एनवीएस या अन्य बिहार लाइब्रेरियन राज्य में जो लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, हरियाणा राज्य में बहुत सारे जो युवा साथी हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, उन सब राज्यों में जो लाइब्रेरी की जो वैकेंसी आनी है उनमें ये जो अपना कंटेंट है वो आपके क्या आ सकता है, काम आ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे, आप मेरे इस पीछे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यूजीसी नेट के फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यूजीसी नेट बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो करवाया जा रहा है दोस्तों, वो क्या है, वो उसके फॉर्म स्टार्ट है। फॉर्म के लिए लिखा हुआ रहेगा कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है 30 अप्रैल से। और 30 अप्रैल से कब तक है, तो ये है अप टू 20 मई 2022 इवनिंग में 5 o'clock तक, यानी 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें लिखा हुआ है कि लास्ट ड्यू डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस फॉर द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई, जिस भी माध्यम से आप सबमिट करना चाहते हैं उसकी लास्ट डेट जो है वो क्या है, 20 मई है। और उसका भी समय जो है वो आप नोटिफिकेशन में आपके लिए दे रखा है या दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही लिखा है देखो कि करेक्शन, अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो आप 21 से लेकर 23 मई के बीच में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन में जैसे क्या, जैसे आपका मान लीजिए नाम में आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपके फादर्स नेम में, मदर्स नेम में कहीं भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। कोई डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेबल है, सब्जेक्ट का कोड आप लिखना कुछ चाहते थे, लिखा क्या ही गया। यहां पर फॉर्म जो है वो एक छोटा सा फॉर्म है, उस फॉर्म में बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों वो क्या है, यूं मानिएगा एक 10 से 5 मिनट का सा सारा काम है, जिसमें केवल आपको जो मास्टर डिग्री के जो डाटा है उन मास्टर डिग्री के डाटाओं को क्या करना, आपको वहां पर मेंशन करना है। यानी मास्टर डिग्री किस स्टेट से आपकी, मास्टर डिग्री में क्या आपके परसेंटेज है, अगर आप अपेयरिंग है या आपकी जैसे मास्टर डिग्री चल रही है, जो भी चीजें जो वहां पर समावेशित है वो चीजें आप वहां क्या कर दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। एग्जाम में आप शामिल हो जाइए। एग्जाम में शामिल होने के बाद आप पेपर देखेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में भी बहुत सारी चीजें हैं, पेपर 2 में भी बहुत सारी चीजें हैं। पेपर 2 जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बोले तो लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो एकदम से माइनर कंटेंट है वो सारे कहां पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे दोस्तों सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे।
फर्स्ट पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फीस का भी है, सारा सूच दिया हुआ है, आप साइड पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी जो है दोस्तों अलग अलग है। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस 1100 रुपए, और जो भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमियल है उनके लिए दोस्तों इसकी परिभाषा भी आपको समझनी बहुत जरूरी है, उनके लिए 550 रुपीज है। और SC/ST साथ ही PWD जो फिजिकल हैंडीकैप या डिसेबिलिटीज जिनमें है उनके लिए 275 रुपए है। ये भी आप यहाँ पर क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही बात करेंगे दोस्तों यूजीसी नेट का फॉर्म तो आपने भर दिया, मार्केट से आप बुक भी ले आए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल का भी आप क्या कर रहे हैं, सहारा ले रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े तो आपका काम जो है वो यूजीसी नेट के लिए क्या हो जाए, सफिशिएंट हो जाए। बहुत सारे युवा साथी दोस्तों उनको पहले तो जैसे बहुत यहां से चीजें पता ही नहीं चल पाएंगी कि मतलब मैं ऐसा क्या करूं, यानी ऐसी क्या चीज है जो मेरे को आगे बढ़ा सकती है, ऐसा क्या कंटेंट है जो मेरे को आगे शामिल करना चाहिए जो मेरे को नेट के लिए फायदेमंद हो। तो आप यहां से याद रखिएगा, एक तो छोटा सा पढ़ाओ, क्या याद रखिएगा, आप याद रखिएगा यूजीसी नेट क्वालिफाई होने के बाद, यूजीसी नेट जो है वो क्वालिफाई होने के बाद में आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो यानी आप लेक्चरशिप के लिए तो जा ही रहे हैं दोस्तों, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो आप क्या कर रहे हैं, जा ही रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के अलावा और क्या क्या चीजें आप यहां शामिल कर सकते हैं वो भी मैं यहां क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात देखो, नेट क्वालिफाइड अगर आप हैं तो राजस्थान में तो जो अभी 247 वैकेंसीज आने का जो चांस बता रहे हैं वो तो है ही है। साथ ही साथ भारत के जो भी इंडिया लेवल पर जो भी यूनिवर्सिटीज है, जो भी क्या है यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों, उन यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड बहुत सारे जो है जो पोस्ट है दोस्तों वो क्या है, वैकेंट है। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई यहां से आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आपके पास में क्या हो, नेट हो, नेट के अलावा पीएचडी हो तो आप वहां जा सकते हैं। अब कुछ एक बेनिफिट्स जिनकी मैं चर्चा करूंगा, जैसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं दोस्तों उनकी अपन यहां बात करेंगे। क्या क्या बेनिफिट है नेट का पास होने के बाद, या नेट का जो बड़ा कंटेंट पास होने के बाद। बड़ा कंटेंट बोले तो जैसे मान लीजिए कहीं आपका है SRF, कहीं आपका है SRF और कहीं है JRF या फिर है NRF। ये तीनों की जो परिभाषा है दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये समझिएगा कि आपका जो लेक्चरशिप का के लिए जानने का जो सपना है वो आपका जरूर पूरा हो सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर से जो चीज शुरू होती है दोस्तों, सबसे पहले जो चीज जहां से शुरू होती है उसी से मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप शुरू हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से। कहां से शुरू हो सकते हैं दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर से आप शुरू हो सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर से आप ऊपर जाएंगे तो आप बन जाएंगे क्या, आप बन जाएंगे एसोसिएट प्रोफेसर। आप बन जाएंगे क्या दोस्तों, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। और एसोसिएट प्रोफेसर से बढ़ते बढ़ते आप आ जाएंगे कहां पर, आप आ जाएंगे दोस्तों सीधे कहां पर भाई, प्रोफेसर में। किस में आ जाएंगे, प्रोफेसर में। सबका पे लेवल अलग अलग है। सबसे नीचे की श्रृंखला ये है, सबसे नीचे की श्रृंखला जो है वो क्या है दोस्तों, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब आप नेट क्वालिफाई हुए, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा यू आर क्वालिफाइड द असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसके ऊपर का पड़ाव जाते हैं, यानी नेट से ऊपर बढ़ते हैं, तो नेट से ऊपर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों JRF। वो मिलेगा क्या आपको, जो JRF। जो JRF क्या है दोस्तों, तो JRF है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप है दोस्तों, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप है दोस्तों। ये हाल फिलहाल अगर आप नेट से ऊपर चले गए तो ऊपर में आप 0.5% से आप आ गए 1.5% की कैटेगरी में आ गए। आप किस लेवल में, इंडिया लेवल में। किस लेवल में दोस्तों, इंडिया लेवल में अगर आप क्वालिफाई हो गए तो यहां से लगभग 35,000 मंथली, 35,000 मंथली जो है दोस्तों वो आप क्या उठाएंगे, यहां से फेलोशिप उठाएंगे। यानी 35,000 की आपको क्या मिलेगी, गवर्नमेंट यानी HRD बोले तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी यहां से आप लगा लीजिएगा MHRD,
यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा आपको 35,000 तक का क्या मिल सकता है, फेलोशिप मिल सकता है। ये फेलोशिप जो है दोस्तों, जैसे जैसे आप रिसर्च वर्क करेंगे, जैसे जैसे आप नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस जो है दोस्तों वो आप अटेंड करेंगे, तो ये जो आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप है ये बदल जाएगा किसमें, एसआरएफ में। किसमें बदल जाएगा, एसआरएफ में। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा सीनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या बन जाएगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और जैसे ही आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आ गए, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आप आ गए, तो समझिएगा कि ये जो अमाउंट है ये जस्ट दुगुना हो जाएगा, लगभग ये चला जाएगा 60 के आसपास, लगभग चला जाएगा किसके आसपास भाई, 60 के आसपास। इसका टाइम ड्यूरेशन जो है दोस्तों वो 2 ईयर है, इसका टाइम ड्यूरेशन है 2 ईयर, इसका टाइम ड्यूरेशन है 3 ईयर, इसका टाइम ड्यूरेशन है क्या दोस्तों, 3 ईयर। यानी 2 ईयर का मटेरियल प्लस 3 ईयर का मटेरियल, ये 3 एसआरएफ जो है दोस्तों 1 ईयर से ये क्या हो सकता है, 3 ईयर तक हो सकता है। 1 ईयर से क्या हो सकता है, 3 ईयर तक। यानी टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 इसके और 1 इसका, ओवरऑल कितने, 3 ईयर। 3 ईयर तक आप क्या उठा सकते हैं, फेलोशिप उठा सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन टाइम मिल जाता है, आपको टाइम जो है उसको बढ़ा दिया जाता है, तो ये जो एसआरएफ है ये 2 ईयर तक क्या किया जा सकता है दोस्तों, बढ़ाया जा सकता है। 2 ईयर बढ़ाने से आपको नुकसान बहुत सारे होंगे। 2 ईयर बढ़ाने से नुकसान होंगे, आप पीएचडी जो आपको अलॉट होना है वो आपको काफी लेट होगा, और लेट होगा तो आप वैसे किसके लिए, रिसर्च प्रोफेसर के लिए या प्रोफेसर के लिए आप क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। इसके नीचे का पार्ट है मित्रों, जेआरएफ से नीचे है एनआरएफ, जिसकी शुरुआत अभी 2019 में ही हुई है। एनआरएफ यानी यह है नेशनल रिसर्च फेलोशिप। ये क्या है मित्रों, नेशनल रिसर्च फेलोशिप। कई सारे साथियों के आते हैं, बहुत सारी चीजें तो अपने को पता ही नहीं है। देखो बहुत सी चीजें ऐसी जिनके अपने बारे में जानकारी नहीं है, कि नेट का फॉर्म तो भर दिया अपन ने, नेट का फॉर्म तो भर दिया, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने चले गए, एग्जाम में पता ही नहीं क्या आना है क्या नहीं आना है। वैसे अपन क्वालिफाई तो हो गए, एनआरएफ में शामिल हैं अपन, लेकिन मान लीजिए अपने को पता ही नहीं है एनआरएफ क्या है। तो ये नेशनल रिसर्च फेलोशिप है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर इसको क्या किया गया है दोस्तों, शुरू किया गया है। और यहां पर जो है वो आप इस तरीके से याद रखेंगे, यहां पर आपको 8,000 रुपए यानी 8,000 तक की क्या मिल सकती है दोस्तों, यहां पर फेलोशिप जो है वो आपको मंथली मिल सकती है। ये भी कोई कम अमाउंट नहीं है दोस्तों। अगर आप क्या करेंगे, कहीं पर से रिसर्च वर्क करेंगे, तो रिसर्च वर्क के दौरान आपको 8,000 जो है वो मंथली मिल जाएंगे। ईयरली 1 लाख रुपए के समथिंग जो है वो आपको एनआरएफ में क्या है, शामिल हो जाएगा, यानी मिल जाएगा। तो अपन प्लान कर रहे हैं, अपन थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे अपन नेट क्वालिफाई तो कर चुके, लेकिन नेट क्वालिफाई में अगर अपन जेआरएफ करते हैं, एसआरएफ करते हैं, तो अपने आगे क्या क्या स्कोप है। तो इन चीजों को जानना भी बहुत जरूरी है। साथ ही एनआरएफ को आप जरूर जानें। एनआरएफ अगर आप क्वालिफाइड आते हैं, उस कैटेगरी में आप शामिल हो जाते हैं, तो वहां भी आपके लिए फायदा है। जो भी रिसर्च स्कॉलर है, रिसर्च स्टूडेंट हैं दोस्तों, वो सारे के सारे यूं समझिएगा कि सबके सपने जो हैं वो तो क्या पता कि संभव हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो यूं समझिए कि आपका जो सपना है वो साकार होने की ओर है। अब बात करेंगे दोस्तों इस नेट के पेपर्स के बारे में। तो 2 पेपर्स हैं, 2 पेपर्स के बारे में बात करेंगे। 2 टाइप के पेपर हैं। 2 पेपर में पहली बात करेंगे दोस्तों पेपर 1, पहली बात करेंगे तो वो तो है पेपर 1। पेपर 1 यानी पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में क्या कंटेंट है, और बात करें दोस्तों तो दूसरा है पेपर 2। पेपर 2 इन दोनों में क्या है दोस्तों फर्क है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। यानी पेपर 1 में बहुत सारी चीजें कॉमन है, और कॉमन जो है दोस्तों वो सबके लिए क्या है, इक्वल है। जैसे अपन यहाँ चर्चा करेंगे, देखो दोनों पेपर की कंबाइंड, यानी जो पहला पेपर है दोस्तों वो है कॉमन। पहला पेपर है दोस्तों वो है क्या, कॉमन पेपर। कॉमन पेपर में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है। वो क्राइटेरिया क्या है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है टोटल। ओवरऑल कितने प्रश्न है, 50 क्वेश्चन है। और ये जो 50 क्वेश्चन है, इनमें से आप ये समझिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग सिस्टम है। यहां से आप याद रखिएगा कि यहां पर आपके 20 क्वेश्चन, यहां पर आपके कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो है वो राइट होने चाहिए। कितने क्वेश्चन भाई, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन का मतलब कितने परसेंटेज हो गए, तो आप याद रखिएगा दोस्तों ये है 40%। ये है कितने परसेंटेज भाई,
40%, यानी 20 क्वेश्चन का मतलब 40% नंबर आपके जो है वो यहां पर आपके क्या होने चाहिए दोस्तों, आने ही चाहिए। अगर 20 प्लस हुए तो ही आप पेपर टू यानी जो अपना सब्जेक्टिव पेपर है, जो अपने सब्जेक्ट का जो पेपर है दोस्तों, सब्जेक्टिव जो पेपर है वो क्या हो पाएगा, चेक हो पाएगा। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन और बात करें दूसरे पेपर में, तो दूसरे में है दोस्तों कितने क्वेश्चन, तो दूसरे में 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन। जैसा यहाँ 40% है यानी 40% है, तो यहाँ भी कितना परसेंटेज है, यहाँ भी 40% है। अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग कैटेगरीज वाइज क्या है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग नॉर्म्स एंड कंडीशन है। इसमें आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पहले उनको क्वालिफाई करिए। क्वालिफाई आप करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 को, तो पेपर 1 और पेपर 2 आप क्वालिफाई हुए, उसके बाद में दोनों का क्या बनेगा, एग्रीगेट बनेगा। एग्रीगेट में अगर आप शामिल होते हैं, एग्रीगेट में आप शामिल होते हैं तो वहां भी कंडीशन है दोस्तों 3% तक विद्यार्थी जो भी संख्या है उसकी नॉर्मल संख्या जो है उसके 3% तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो नेट क्वालिफाई हो सकते हैं। पेपर 1 का पार्ट बहुत लंबा चौड़ा है, पेपर 1 के सिलेबस में बहुत सारी चीजें शामिल है। कोशिश करेंगे मंडे ऑनवर्ड, आने वाला जो मंडे है उस मंडे के दिन आपके लिए पेपर 1 से और पेपर 2 से कैसे कैसे आप पढ़ें, किन किन चीजों को आप देखें तो आप नेट क्वालिफाई हो सकते हैं। क्वालिफाइंग के लिए आपको कोई बड़ी बला नहीं चाहिए दोस्तों, क्वालिफाइंग के लिए क्या नहीं चाहिए, क्वालिफाइड होने के लिए कोई बड़ी बला नहीं चाहिए, बस आपका सब्जेक्टिव नॉलेज जो है, सब्जेक्टिव जो नॉलेज है मित्रों, वो सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आपके कंटेंट जो है वो वैल्यूएबल होने चाहिए, कंटेंट जो है दोस्तों वो वैल्यूएबल होना चाहिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो डाटा हैं वो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां से आपकी मंजिल जो है दोस्तों वो और आसान हो जाएगी। अभी भी लाइब्रेरी साइंस में नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत या राजस्थान के संपूर्ण डिस्ट्रिक्ट से बात करें दोस्तों तो हमसे जो जुड़े हैं उनकी संख्या JRF की 4 से 5 है। हाँ, नेट जो किए हुए लोग हैं उनकी संख्या 30 से 40 के आसपास है, लेकिन JRF के स्टूडेंट्स जो है, स्कॉलर्स जो है, उनकी संख्या बहुत ही कम है और आने वाले टाइम में भी ये क्या रहेगी, कम ही रहेगी। तो अपना प्रयास आप कीजिए। इस पेपर के बारे में यानी इस 40% वाले पेपर के बारे में नेक्स्ट वीडियो क्लासेज में आपको बताया जाएगा कि आप 40% नंबर हैं उनको आप किस तरीके से लाएं। अगर आपकी स्ट्रीम यानी आपने अगर BA BSc BCom किया है या कोई अन्य किसी प्रकार के कोई चीजें आपने शामिल की हैं तो उसको आप किस तरीके से लें, आपका कौन सी चीज अगर आपकी सॉलिड है, अच्छी वाली है, आप उसको में बहुत ज्यादा मजबूत हैं, तो किस तरीके से आप तैयारी करें वो आप यहां पर क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। तैयारी के लिए कोई आपको बड़ी बला नहीं चाहिए, बस आपके जो बेसिक्स जो हैं वो आपके क्या होने चाहिए, बेसिक्स जो फंडामेंटल हैं दोस्तों वो आपके क्लियर होने चाहिए। वो अगर क्लियर हैं तो आप आराम से क्या हो जाएंगे, नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता पाएंगे पूरा कि फर्स्ट पेपर से क्या क्या चीजें हैं और सेकंड पेपर में क्या क्या चीजें हैं। तो लगातार देखते रहिए, नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।